तो जी बेटा अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास क्या है जी, पहला फंक्शन क्या है जी एफ ऑफ एक्स और ये बराबर है जी सी के। दूसरा फंक्शन है हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स और ये बराबर है जी एक्स स्क्वायर के। अब वो कहते हैं जी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए, बाय एब इनिशियो मेथड और बाय डेफिनेशन मेथड। याद रखिएगा जो हमने जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो लर्न किया था उसी को हम जो है एब इनिशियो मेथड कहते हैं, उसी को हम बाय डेफिनेशन मेथड ही कहते हैं। और इसके साथ मैंने आपको एक और नाम बताया था कि इन तीनों जो मेथड्स हैं, ठीक है, इनको हम डेल्टा मेथड भी कहते हैं। याद रखिएगा अगर पेपर में कहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कहते हैं जी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, ठीक है, इस फंक्शन का, और कहते हैं जी इसको आपने जो मेथड यूज करना है वो है जी डेल्टा मेथड। तो कोशिश करें इस नाम को अपने नोट्स में शामिल कर लें। और डेल्टा मेथड जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल को ही बोलते हैं। अब हम अपने जो है वो इस लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले क्या है, जरा गौर कीजिएगा कि जो पहला फंक्शन जो हमें गिवन है उसमें जो फंक्शन है इसको y के लेट नहीं किया गया। अगर फर्ज करें कि हमें ये फंक्शन जो है वो y की इक्वल जो है वो लेट करके पहले से हमें मुहैया क्या कर दिया जाता तो हमें जो है वो स्टेप नंबर 1 जो है ये फॉलो नहीं करना पड़ना था। अब हमें जो है वो स्टेप नंबर 1 फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या है जी, सबसे पहले हम इस फंक्शन को जो है वो लेट कर लेंगे y वेरिएबल के, और y हमारे पास क्या है जी डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जरा गौर करें कि ये जो फंक्शन जो हमने लेट किया है कि y बराबर है जी c के। अब ये जो c है ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल होना चाहिए, और वो वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हमें पहले जो चैप्टर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक वेरिएबल जो है वो मुतारिफ करवाया गया था वो है जी x। ये याद रखिएगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम जो x के एलिमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे वो तो x मौजूद नहीं है, क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें जो है x को लेके आना होगा। तो अब जो है 9th क्लास में हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है बेटा, तो फिर हम क्या कहते हैं जी वो इक्वल है किसके, 1 के। तो ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एस, जैसा कि x की पावर 0 ये बराबर है जी 1 के, क्लियर। तो अब मैं इस c के साथ जो है वो मैं क्या लिख देता हूँ जी x की पावर 0 लिख लूंगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके साथ यहाँ पे क्या है जी c आ जाएगा, और ये ओवरऑल अब फंक्शन जो है ये किसके इक्वल था जी, y के। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या है जी, हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें चेंज लेके आना होता है। तो इसमें हम चेंज लेके आएंगे, तो स्टेप नंबर 2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी। स्टेप नंबर 2 फॉलो करने लगे हैं। वो क्या है जी कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है इसमें हम चेंज लेके आएंगे, और वो जो चेंज है वो स्मॉल चेंज होगा डेल्टा x, और इसकी जो पावर है वो है जी 0। और अगर x में चेंज आया बेटा तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो y में भी चेंज आएगा। अब हमने जो है यहाँ पर जब चेंज ले आए हैं, ठीक है, वेरिएबल में, उसके बाद हमने कौन सा स्टेप आगे फॉलो करना है बेटा। अब यहाँ पे अभी हम स्टेप कोई आगे मजीद जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे जस्ट हम कुछ स्टेप जो है वो इंक्रीज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट इसके अलावा और कुछ नहीं है। जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। तो मैंने बहुत डिटेल के साथ इन स्टेप्स को बताया कि जो डिफरेंशिएशन है बेटा इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल, उसमें जो चेंज आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y था, तो y में चेंज आया डेल्टा y का, तो हमने ये फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा y को हम जो है वो लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, y को उठाएंगे और राइट साइड पे ले आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है जी डेल्टा y यहीं पे है, और यहाँ पे क्या है जी c x प्लस क्या है जी डेल्टा x, इसकी पावर कितनी है जी 0। अब ये y को हम क्या करेंगे जी राइट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। अब जब हम y को उठा के राइट साइड पे ले आएंगे, अब वो जो एक्चुअल जो फंक्शन होगा हम वो इस y की जगह पे पुट कर देंगे, क्योंकि y किसके बराबर है जी c के। लेकिन हमने यहाँ पे एक स्टेप जो है वो इंक्रीज किया था। वो कैसे कि हमने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लेकिन ये छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मेन जो इसका जो यूज है वो 9th क्लास से होते हैं।
इसलिए यहाँ पे x की पावर क्या है जी 0 और ये बराबर था किसके 1 के। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे इस कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं था, ठीक है। तो मैंने क्या कोशिश की है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने यहाँ पे लेके आना था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने x की पावर जो है वो 0 रख ली, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शन नहीं रहा, अब फंक्शन अब ये बन गया, ठीक है जी। ये है जी हमारे पास एक्चुअल फंक्शन। तो y किसके बराबर है जी c x की पावर 0। y की जगह पर यहाँ ये जो y है इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है c इंटू एक्स प्लस क्या है जी हमारे पास डेल्टा x और इसकी पावर कितनी है जी 0। और यहाँ पे हमारे पास y की जगह पे क्या आ जाएगा c और x की पावर कितनी है जी 0। और यहाँ पे क्या है जी डेल्टा y। तो ये बेटा हमने स्टेप फॉलो किया, क्लियर। मैंने कहा था कि जब हम स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे जी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था उसमें हम चेंज लेके आएंगे। जब उसमें चेंज आएगा तो y में ऑब्वियसली फिर चेंज आएगा। उसके बाद जब चेंज ले आएंगे तो जो चेंज आया है डिपेंडेंट वेरिएबल में उसको हम वहीं पर रहने देंगे, y को उठाएंगे और जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे। उसके बाद जो एक्चुअल जो फंक्शन होगा उस y की जगह पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो एक्चुअल जो फंक्शन है वो कैंसिल हो जाना करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर करें कि यहाँ पे x प्लस क्या है जी डेल्टा x पावर कितनी है 0 है। तो अब अगर हमारे पास इसकी पावर 2 होती तो फॉर्मूला ऑन कर लेते, 3 होती तो हम उसका फॉर्मूला ऑन कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो पावर ही 0 है तो इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। वो प्रॉपर्टीज क्या है, स्टार्टिंग में हमने लिखा है कि अगर किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है तो फिर ये 1 की इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टीज जो है ये यूज कर देंगे जी बेटा। तो अब हम नेक्स्ट है ये प्रॉपर्टीज को जो है इस्तेमाल में लेके आते हैं। अब इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे जी 1। उसके बाद क्या है जी यहाँ पे जरा गौर करें कि x की पावर जो 0 है इसकी जगह पर भी हम क्या पुट कर देंगे जी 1 पुट कर देंगे, क्लियर बेटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी डेल्टा y एज इट इज आर एच, क्लियर बेटा। यहाँ तक समझ आ गई है। अब जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है हम वहां तक हम यहाँ पे जो है इसी स्टेप में सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे जी डेल्टा x से जो है वो डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा गौर करें कि c को 1 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा c। उसके बाद c को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी c में से ये c माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा 0। और यहाँ पे क्या है हमारे पास डेल्टा y और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी डेल्टा y। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। जहां तक हम सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने वहां तक सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे जी स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या था जी, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था जी x, और x में चेंज क्या आ रहा है जी डेल्टा x। तो डेल्टा x से जो है हम डिवाइड करवा देंगे स्टेप नंबर 3 में। अब यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x इन बोथ साइड। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे हम स्टेप नंबर जो है वो 3 फॉलो करेंगे। तो डेल्टा y को हमने डिवाइड करवा दिया डेल्टा x से और राइट साइड पे हमने 0 को जो है वो डिवाइड करवा दिया डेल्टा x से। अब हमें पता है कि 0 को किसी भी अदद से हम अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आता है। अब हम यहाँ पे जब 0 को डेल्टा x से डिवाइड करवाएंगे तो ये जो आंसर है यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब जब हम डेल्टा y से डिवाइड करवाने के बाद ओवरऑल सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब फिर हम क्या करते हैं जी लिमिट अप्लाई करवाते हैं दोनों तरफ, क्लियर बेटा। तो अब मैं इसको रेज करने लगा हूँ क्योंकि आगे मजीद जगह कम है। तो आप कोशिश करें इन तमाम स्टेप्स को लिख लें, नोट कर लें। उसके बाद मैंने इसको रेज करना है। रेज करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको जो है इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। तो अब मैं बेटा इसको रेज कर रहा हूँ। आई होप कि आपने जो है इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे क्या है जी तो हम इस स्टेप को आगे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे जी अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0। अब जब हम यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पे जरा गौर करें मैंने डेल्टा x लिखा है।
डेल्टा एक्स ही क्यों लिखा, उसकी रीज़न ये है बेटा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, उस लिहाज से हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ये एक अहम पॉइंट है, ये याद रखना है आपने, ठीक है, इन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ जो है वो लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट क्या है जी हमारे पास, डेल्टा एक्स अपोज टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, लिमिट डेल्टा एक्स अपोज टू 0, और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो है यहाँ पे क्या बच गया जी, कांस्टेंट। अब जरा गौर करें कि यहाँ पे जो हमारे पास जो फंक्शन है, जो फैक्टर है, यहाँ पे तो कहीं पर भी डेल्टा एक्स मौजूद नहीं है, तो हम डेल्टा एक्स अपोज टू 0 नहीं कर सकते। तो ये जो कांस्टेंट है ये एज इट इज ही आ जाएगा आंसर के तौर पर। क्लियर बेटा। और ये जो ओवरऑल जो सिनेरियो है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये चेंज हो जाएगा जब लिमिट एग्जिस्ट करवा देंगे, तो फिर ये जो ओवरऑल जो सिनेरियो है ये चेंज हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स में। क्लियर बेटा। अब यहाँ से ये याद रखना है आपने कि अब शुरू में y जो था, जो हमारे पास वो फंक्शन क्या था जी, वो c। तो अब ये याद रखेगा, इस पॉइंट से आपने ये एक अहम पॉइंट याद रखना है, और ये एक फॉर्मूला बन रहा है, वो ये कि d ओवर डी ऑफ एक्स, और इसके बाद अगर फर्ज करें कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, उसका डेरिवेटिव हमेशा किसके बराबर होगा जी, 0 के। और ये एमसीक्यूज अक्सर पेपर में आती है, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर बेटा। आई होप कि आपको इस एग्जांपल की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी।